तो तबलीगी जमात पूरी तरह से एक कॉम्युनल है, कट्टर देवबंदी टाइप के लोग। देखिए तालिबान टाइप के लोग वो तैयार करते हैं। अगर तबलीगी जमात हक परस्त होती तो इसका लोग विरोध क्यों करते, उलमा क्यों विरोध करते। ये सब फेक है, झूठ है, ये दुनिया कमाने के लिए तबलीगी जमात है। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए तबलीगी जमात इस्लाम कहता है, लेकिन वो इस्लाम तो है नहीं, वो तो अशराफवाद है, सैयदवाद है, मध्य युग का जो है सामंतवादी व्यवस्था है। तबलीगी जमात का जितना दुनियाई फायदा है, तबलीगी जमात के चीफ होने का या तबलीगी जमात के लगे होने का, एक जो दुनिया का जितना फायदा है वो अशराफ उठाता है, और तबलीगी जमात में रहने का, उठने बैठने का जितना दुनियावी नुकसान है वो पसमानदा उठाता है। तबलीगी जमात ना इस्लाम फैला रही है, न उसको हमें हमारे नमाज रोजा की बहुत फिक्र है। वो हमारे नमाज रोजा की आड़ में मेडुअल एज का जो फ्यूडल सिस्टम है वो उसको नाफिज कर रही है। मौलाना इलियास साहब के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने घर के औरतों को जेवर अपने सर पे लेके निकले और ये चिल्लाते हुए निकले कि अब अल्लाह जो है मुझसे अपने दीन का काम लेगा। जब मौलाना इलियास ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने बीवी और घर की मस्तूरात जो थी, औरतें थी, उनके जेवर तक को दांव पे लगा दिया, तो मौलाना साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तबलीगी जमात बाहर से देखने में तो लगता है कि वो आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की बात करती है, लेकिन तबलीगी जमात जो नैरेटिव तैयार करती है, उसमें जाने के बाद जो नैरेटिव तैयार होता है। मेरा पूरा परिवार तबलीगी जमात से लगा हुआ है, मैं खुद तबलीगी जमात से लगा हूँ। मेरे भाई जो है 4-4, 5-5 साल से ईद बकरीद अल्लाह के रास्ते में, जिनको तबलीगी जमात वाले अल्लाह का रास्ता कहते हैं। स्कूल इंटर में जब लड़का तबलीगी जमात में जाता है या इंटर में या अपनी पढ़ाई के दौरान में, सबसे ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट पे ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जब टीचर और स्टूडेंट इनके कब्जे में है तो ये मान लिया जाता है कि पढ़ा लिखा समाज इनके पास है। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट तबलीगी जमात में लग जाता है, धीरे धीरे वो समाज से कटता चला जाता है। समाज जब मैं कह रहा हूँ तो भारत का जो मिला जुला समाज है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी आस्थाओं के लोग रहते हैं, वो धीरे धीरे अपने हिंदू दोस्तों से कटता चला जाता है। नए हिंदू दोस्त बनाता नहीं है और पुराने हिंदू दोस्तों से वो कटता चला जाता है। और दाढ़ी रख लेगा, टोपी रख लेगा, मध्ययुगीन का जो इस्लाम के नाम पे। देखिए तबलीगी जमात समझिए, तबलीगी जमात ना इस्लाम फैला रही है, न उसको हमें हमारे नमाज रोजा की बहुत फिक्र है। वो हमारे नमाज रोजा की आड़ में मेडुअल एज का जो फ्यूडल सिस्टम है वो उसको नाफिज कर रही है। वो एकदम साफ दिखाई देता है। पसमानदा जो तबलीगी जमात में लगा होता है बहुत, चूंकि देखिए पसमानदा भारतीय है, भारतीय मूल का है, तो उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है उसकी आध्यात्म की। उस अध्यात्म की टेंडेंसी को अशराफ यूटिलाइज करता है, उसको जो है अपने हिसाब से उसको यूज करता है। इसको धोखा देना कहते हैं। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है और आप उसको यूज करने लगे तो ये धोखा देना कहलाता है, ये जेन्युइन बात नहीं। तो कुल मिला के कट एंड शॉर्ट तबलीगी जमात, आप देखिए तबलीगी जमात में लगे हुए लोगों से बात कीजिए आप। मैं खुद तबलीगी जमात में रहा हूँ, एक लंबे समय तक रहा हूँ, और तबलीग जितने भी आप देखिए, एक मास्टर साहब थे, अलाउद्दीन साहब, क्या नाम था, वो वंदे मातरम को लेके इतने आजमगढ़ के थे, इतना विरोध किया उन्होंने। तबलीगी जमात का एक बड़ा बेहतरीन स्टाइल है, एक तो इनकी मेंबरशिप नहीं होती है। कोई भी आदमी जब इस तरह के सांप्रदायिक चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तबलीगी जमात बड़े आसानी से अपना हाथ खींच लेती है। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, और चूंकि तबलीगी जमात का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, तो तुरंत कहते हैं कि हमारे जमात का आदमी। एक ऐसे ही लड़का जो है वो बेंगलोर के अंदर जो है, उसके दिमाग में चला था कि हम एक ऐसी कॉलोनी बनाएंगे जहाँ हर चीज़ इस्लाम के हिसाब से होगी। देखिए तबलीगी जमात इस्लाम कहता है, लेकिन वो इस्लाम तो है नहीं, वो तो अशराफवाद है, सैयदवाद है, मध्य युग का जो है सामंतवादी व्यवस्था है, जिसको इस्लाम के नाम पे वो करता है। तो इसी ख्वाब को देख रहा था कि हम एक ऐसी कॉलोनी डेवलप करेंगे जहाँ सारे काम सुन्नत से होंगे, सारे इस्लाम से होंगे, भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर एक पाकिस्तान का सपना देख रहा था। और वो मॉडर्न एजुकेटेड था। तो ये मॉडर्न एजुकेटेड लड़कों की इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह की नैरेटिव कहाँ से तैयार हो रही। तो तबलीगी जमात पूरी तरह से एक कॉम्युनल है। उसका रिजल्ट जो है, उसकी कार्य पद्धति से आपको कहीं नहीं लगता कि अरे भाई कोई आके अगर नमाज पढ़ने को कह रहा है तो उसमें क्या बुरा है, कोई अगर रोजा रखने को कह रहा है तो इसमें क्या बुरा है। अगर इसमें बुराई नहीं है तो देवबंदी मसलक, देखिए एक तो वो देवबंदी मुसलमान, कट्टर देवबंदी टाइप के लोग, देखिए तालिबान टाइप के लोग वो तैयार करते हैं, देवबंदी।
मसलकी एतबार से देवबंदी, मेंटली एतबार से देवबंदी। और देवबंदी क्या है, इस्लामिक फिक्र के वो उस रास्ते को ये मानते हैं जो बिल्कुल फ्यूडल और वो है मेडिवल एज का। तकरीबन शियाओं का देख लीजिए, चाहे सैयद हो, चाहे जो भी इस्लामिक फिक्र है, मैक्सिमम मेडिवल एज का फ्यूडल सिस्टम है। तो वो उस तरह का तैयार करते हैं इनको। एक देखिए, मैं बात आई थी निकल गई। तो ये पूरा उनका जब आप देखेंगे, बज़ाहिर देखने में कुछ लगता है, मैं ये कह रहा था कि तो देवबंद ही के लोग बहुत इसकी मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं कि तबलीगी जमात ठीक नहीं है। इवन देवबंद के बड़े बड़े आलिम आज भी इसका विरोध करते हैं। तो देवबंद के अंदर भी इसका डिस्प्यूट है। अगर तबलीगी जमात हक परस्त होती तो इसका लोग विरोध क्यों करते, उलमा क्यों विरोध करते। एक वो धार्मिक बात हुई। दूसरा, ये जो नैरेटिव तैयार करती है बिल्कुल समाज से काट देती है, और ये मिडल एज के लोग तैयार करती है। तबलीगी जमात में खुलेआम कहा जाता है कि हमारी कामयाबी आगे जाने में नहीं, पीछे जाने में। इतना पीछे जाओ कि हम सहाबा की जिंदगी से अपने को मिला लें। तो एक ऐसे देश में जो सेकुलर देश है, जहाँ कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ किसी एक धर्म की महिमा मंडन कि सारे लोग जब तक मुसलमान नहीं हो जाएंगे वो जो है अंधेरे में है या बातिल पे हैं, या इस तरह के जो भी नैरेटिव है, वो अब आज मॉडर्न युग में और इस सेकुलर देश में इस तरह का चलना भी नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरी तरह से वो लड़के, मैंने नौजवान अपने साथियों को देखा, मैं खुद इस तरह की मानसिकता का शिकार रहा हूँ, वो बिल्कुल समाज से कट जाते हैं। एक तो उनका पहनावा आवरण भी ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को मौजूदा जो इस वक्त का करंट समाज है उसमें अपने को कंफर्ट वो फील नहीं करते हैं, इसलिए वो कटे कटे से रहते हैं। अपने दावत के जो साथी हैं, वो दावत के साथी कहते हैं तबलीगी, उसी में उठते बैठते, उन्हीं के साथ आना जाना, वो समाज से कट के एक अलग से जो ना घेट्टो टाइप का तैयार होता है। तो तबलीगी जमात में हमेशा जो है इस तरह के लोग तैयार करते हैं। दूसरा एक बात कहूँ कि तबलीगी जमात में जो अशराफ लगे हुए हैं, चूंकि अशराफ शासक वर्ग है और वो दुनिया कमाने का ढंग जानता है, तो तबलीगी जमात से भी दुनिया कमा लेता है। और हमारे लोग जो है अध्यात्म की शांति के लिए जाते हैं, उनका उद्देश्य अध्यात्म का जो उनकी प्यास है उसको बुझाने के लिए जाते हैं, तो उसमें वो फंस जाते हैं। और जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं और सामने वो एक्सप्लॉइट करने लगता है, तो आप सिर्फ यूज ही होते हैं। और देखिए तारिक जमील, जो भी फायर ब्रांड नेता है तबलीगी जमात के, उनकी आप दुनिया देखिए, कितनी मालदार हैं वो। और हमसे कहते हैं कि जो है दुनिया मच्छर के पर के बराबर है। झूठी झूठी हदीस ये सब गढ़ के लाए हुए हैं कि 500 गरीब आदमी 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अगर गरीब आदमी 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, तो मौलाना तारिक जमील क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते हैं 500 साल पहले? हम ही सारा ठेका लेके 500 साल पहले जन्नत में जाने का। तारिक जमील जो इतने धनाधड़ हैं, या मौलाना साद जो इतने धनाधड़ हैं। एक और झूठ बोला जाता है, मैं तबलीग जमात में रहा हूँ, मैं तो पैदा ही तबलीगी जमात में हुआ हूँ। मैं आप समझे कि वो हमको एक कहानी सुनाई जाती थी कि मौलाना इलियास जिन्होंने इस काम को शुरू किया था, वो बहुत कुर्बानी दी, और लंबी झूठ खूब कहानी किस्सा इन सबों ने गढ़ा हुआ है। फजाइल अमाल में ज्यादातर किस्से कहानियां जो है ज़करिया ने जो लिखा है, वो हमारे बड़े अब्बा के पीर मुर्शद रहे हैं। हमारे बड़े अब्बा ने उनसे मुसलसिलात हदीस की किताब भी पढ़ी है और जो है उनसे बैत भी किया था। तो फजाइल अमाल में उल जुलूल कहानी, किस्से, सूफीज़म वाले इस तरह के सब लिखे हुए हैं। हदीस उसमें दुनिया भर की जो है ज़ईफ़ और गढ़ी हुई हदीसें हैं। वो एक बात छोड़ दीजिए, मौलाना इलियास साहब के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने घर के औरतों को जेवर अपने सर पे लेके निकले और ये चिल्लाते हुए निकले कि अब अल्लाह जो है मुझसे अपने दीन का काम ले। जब मौलाना इलियास ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने बीवी और घर की मस्तूरात जो थी, औरतें थी, उनके जेवर तक को दांव पे लगा दिया, तो मौलाना साद के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? मौलाना जुहैर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि फार्म हाउस बना हुआ है? और फिर लड़ाई क्यों हो रही है? मौलाना जुहैर, मौलाना जुबैर, और ये मौलाना जुबैर के जोड़ के मौलाना जुहैर है, मौलाना साद है, एक ही खानदान के हैं ये लोग। तो तबलीगी जमात का बंटवारा वो किस लिए? वो जो चढ़ावा आता था तबलीगी जमात में, जो न्याज फातिया जो भी आप कह दीजिए, जो मुतासिर होकर लोग देते थे, उसमें जो है मौलाना जुहैर और मौलाना साद जो है एक ही खानदान के लोग हैं, उनमें झगड़ा हो गया। तो जब आप दुनिया कमाने के लिए तहरीक नहीं चला रहे हो, आसमान के ऊपर जमीन के नीचे की बात कर रहे हो, तो तबलीगी जमात के अध्यक्ष चाहे मौलाना साद रहे चाहे मौलाना जुहैर रहे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम लोग मस्जिदवार जमात थी, उसमें अमीर बनने को कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि अमीर बनने पे काम ज्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, मिलना कुछ नहीं था। तो और तब जब जमात हम लोग निकालते थे
तो उसमें भी तय होता था कि अमीर कौन होगा, तो कोई कहता है कोई हो जाए, कोई हो जाए, कोई हो जाए। जिस जमात के लोअर दर्जे पे कोई अमीर बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो लोअर लेवल पे जो लगे हुए हैं, पसमानदा लगे हुए, उनकी नीयत साफ है कि वो अपना दीन बनाने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए, अध्यात्म की अपनी जो भी उनकी एक प्यास है उसको बुझाने के लिए लगे हुए। लेकिन ऊपर पे मारामारी हो रही है और उसका इल्ज़ाम ये पसमानदा पे लगा देते हैं कि हज़रत लोग में बहुत मेल मोहब्बत है। ये हज़रत के जो चेले चापड़ थे उन्होंने आपस में मार कर दिया। खून बहा वो जो बंगले वाली मस्जिद है उसमें। आज तबलीगी जमात 2 भाग में है। जो अपने एक खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग, इनकी बहन से उसने शादी किया, उनकी बहन से उसने वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ये चलना सारी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने। ये सब फेक है, झूठ है। ये दुनिया कमाने के लिए तबलीगी जमात है, बिल्कुल ये बात सही। हाँ, उससे कुछ फ़ायदा हो गया, कुछ लोग नमाज़ रोज़ा पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है वो बात समझ में, लेकिन किसी चीज़ से नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं तबलीगी जमात का। 2 चीज़ें, एक तो उसमें तबलीगी जमात में पसमानदा अपनी जान माल वक़्त लगाता है, मज़ा भाईजान मारते हैं। तबलीगी जमात का जितना दुनियाई फ़ायदा है, तबलीगी जमात के चीफ होने का या तबलीगी जमात के लगे होने का, एक जो दुनिया का जितना फ़ायदा है वो अशराफ उठाता है, और तबलीगी जमात में रहने का, उठने बैठने का जितना दुनियावी नुकसान है वो पसमानदा उठाता है। एक ये काउंटर, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हमारे लोगों को आप भागीदारी दीजिए। मौलाना साहब क्यों अमीर रहेंगे? अगर इस्लाम में अमीर कोई बन सकता है काबिलियत के हिसाब से, तो मौलाना साहब में क्या ऐसी काबिलियत है जो मुस्तकीम साहब में नहीं है, मौलाना अहमद लाट साहब में जो नहीं है, वो क्यों नहीं बन सकते हैं? तो ये सब ढोल ढकोला, देखिए नस्लवाद पूरी तरह से तबलीगी जमात में है, और बंटवारे की बात भी तबलीगी जमात में जो हुई है वो एक ही नस्ल के लोग हैं। मौलाना रहमतुल्लाह मेरठी का जानते हैं, मौलाना मसूद आलम फलाही ने, प्रोफेसर मसूद आलम फलाही ने अपनी किताब में लिखा हुआ है इसको जो है कि वो तेली जात के होने की वजह से उनको हटा दिया गया। मौलाना साहब तो एकदम बच्चे थे, दूध पीते उनके सामने, है ना, उनको हटा दिया गया, इतनी कुर्बानी दिया। तो भाई दुनिया कमाने के लिए तबलीगी जमात है इनके लिए, और हम एक पहली चीज़ हमारी उसमें भागीदारी नहीं। दूसरी चीज़, उसमें जाके हमारे लोग बिगड़ रहे हैं, दुनिया से दूर हो रहे हैं, दुनिया की फ़िक्र छोड़ के वो जो है आखिरत के नाम पे अशराफ के ग़ुलाम बन रहे हैं। तो तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी, इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, वो पसमानदा को ग़ुलाम बनाने की संगठन है। ये इस्लाम के नाम पे अरबीकरण हमारा करते हैं और हम एक बेहतर ग़ुलाम बनते हैं, इसलिए हम तबलीगी जमात को खोल रहे हैं।